नमस्कार। उत्तराखंड में सन 2022 के चुनाव सिर पर हैं और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह से पंचायत के चुनाव में कांग्रेस का जलवा बरकरार रहा और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, इनका सुपड़ा साफ हो गया है। तो लगता है कि राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और जो डबल इंजन की सरकार है उस पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। आज हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ हैं पूर्व सांसद श्री राजेंद्र कुमार बाडी जी। बाडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मैं पूछना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर कांग्रेस का जलवा बरकरार है और चाहे भाजपा हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो, इनका सुपड़ा साफ हो गया है। तो इसे किस रूप में देखते हैं? कहीं किसानों की जो नाराजगी है वो तो नहीं ले बैठी भाजपा को? आप जानते हैं, जब देश का जो अन्नदाता है आज वो सड़कों पर है और ना कोई सुनवाई हो रही है, तो इसका नतीजा क्या होगा? जैसे पंजाब में हो रहा है। पंजाब के प्रभारी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रावत जी थे, हरीश रावत जी। उनके बड़े ढंग से वहाँ पार्टी कार्यकर्ता को एक करके जो चुनाव लड़ा गया है, सबसे पहले संगठन है जो मजबूत है तो पार्टी अपने वहाँ मजबूत होगी, और पार्टी की जो रीढ़ होती है वो कार्यकर्ता होता है। तो इन्होंने वहाँ वो जिस हिसाब से लेके चले हैं सबको, शायद छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात सुनी है उन्होंने। मैंने खुद गया हूँ, एक दिन मिलने गया था तो वहाँ देखा मैं पंजाब के कार्यकर्ता आके बैठे, उनसे बात हुई, बड़े ढंग से उनसे बात की। तो उसका मेहनत का कार्यकर्ताओं का नतीजा है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत से लड़ रहे हैं। और आज जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब देश का अन्नदाता आज सड़कों पे पड़ा है, जो सबका पेट भर रहा है, आज उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इस सब के पीछे जो है हर से महंगाई है। आज देख लो पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ बढ़ रही। जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी, कि जो कोई भी सामान इधर से उधर जाएगा तो उस पर उस जो पैसा बढ़ेगा उसी हिसाब से दाम होंगे। तो बहुत बड़ा कारण ये है कि आने वाला जो वक्त है जो दिख रहा है तो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस की वहाँ भी संघर्ष कौन कर रहे हैं? कांग्रेस के और दूसरी पार्टी सारी है। राहुल जी जब देखो किसानों की हो, मजदूरों की हो, या किसी की कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी जी बोलते हैं, उनके साथ हरीश रावत जी। पार्टी के हर कार्यकर्ता जो है आज जो है एकजुट होकर काम कर रहा है। और आने वाला वक्त आप उत्तराखंड में भी देखना, यहाँ भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आप भी सब देखते होंगे, वो भी एकजुट होते जा रहे हैं। किसानों का बहुत बड़ा सहयोग, और किसानों का और बहुत बड़ा सहयोग कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, सर्विंग कर रहे हैं। और इसलिए किसान भी और सब मिलके एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो बात ना मानी गई। डबल इंजन की सरकार 4 साल से है उत्तराखंड के अंदर, तो 4 साल में क्या डबल इंजन ने कुछ क्या उपलब्धि हासिल की, क्या बता पाएंगे आपका? तो आप देख ही रहे हैं, आज किसान सड़कों पर है। आज आप देख रहे हैं पेंशन का जो मुद्दा उठ रहा है। आप जानते हैं कि जब पेंशन 2004 में बंद हुई है, बीजेपी की ही सरकार में बंद हुई है, जब जो पेंशन मिलती थी तो जो आदमी रिटायर होते थे तो उनकी पेंशन थी, चाहे वो कितनी थी, चाहे उससे उनका गुजारा बढ़िया चलता था, उनकी इज्जत होती थी, बच्चे भी उनकी इज्जत करते थे, भाई पेंशन आएगी नहीं मिलेगी। आज पेंशन खत्म थी, पैसा चाहे तो ₹1 करोड़ मिल जा, तो पैसा जो मिला और वो 2 मिनट में बढ़ जाता है, बाद में बेचारा खा लिया, और उसकी पहले उम्र बढ़ जाती थी। अब जब पेंशन नहीं मिलेगी तो उम्र कमी होगी, कोई पूछते नहीं। नहीं, माफ करना, मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 2004 से कर्मचारी की पेंशन तो बंद कर दी, लेकिन चूंकि आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपकी पेंशन तो बरकरार है, विधायक की पेंशन बरकरार है, और चाहे वो एक दिन ही क्यों ना विधायक रहा हो। तो क्या ये भेदभाव नहीं है क्या? हाँ, बहुत बड़ा भेदभाव। तो मतलब पेंशन होनी जरूरी है। अब हम तो ये कहेंगे मोदी जी से कि इनकी पेंशन बहाल करें ताकि इनका बुढ़ापा ठीक कटे। ये किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ वृद्ध व्यक्ति जब 60 साल तक वो सेवा करता है, अगर जो उसे 10-20 साल और जीना है तो पेंशन बहुत ज़रूरी है। और पैसा तो आप पे 10 करोड़ हो
2 मिनट में बढ़ जाएगा, जितने बच्चों को ले लें कोई उधर ले लेगा, दे देता है आदमी खुशी में, मगर बाद में हालात खराब, बाद में उपेक्षा में जीना पड़ता है। अपेक्षा में जीना पड़ता है और ज़्यादा दिन जी नहीं पाता है, देख लेना। जी जी। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि 2022 में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के आहट के बावजूद भी जो सरकार है वो महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार जो भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार जो अपराध हो रहे हैं उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसे क्या कहेंगे आप? ये तो सरकारी विफलता कहूँगा। आप ये देखिए, जब आपको पता पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, रसोई के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये जो महंगाई का जो बढ़ रही है ये सब इन्हीं की, जब इनके डीजल इनके पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई अपना आप बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आप माल यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो खर्चा तो उसमें माल पे लगेगा, तो गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा। आप नौकरी देख लो, हर चीज़ तो प्राइवेट कर दी और उसने नौकरी कहाँ मिल रही। अब तो यहाँ आने वाला वक्त जिस तरह चल रहा है सरकार का, तो आरक्षण भी ख़त्म हो जाएगा। जो लोग आरक्षण के लिए लड़ते थे, जब प्राइवेट में सब हर चीज़ प्राइवेट में चली जाएगी हिंदुस्तान की, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी और कहाँ आरक्षण और कहाँ कुछ भी नहीं होने। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो आपको क्या उम्मीद है सन 2022 में, क्या उम्मीद है आपको कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? क्या केवल उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन होगा या फिर पूरे देश में परिवर्तन की आप उम्मीद कर रहे हैं? मगर आप तो देख रहे, जब सबसे बड़ा जो है जब किसान, यहाँ 70-75% आबादी किसानों की है, 80%। जब वो किसानी खराब है तो क्या देश में क्या प्रदेश में क्या सब में ही सरकार आएंगी दूसरी, चाहे मतलब जहाँ कांग्रेस की वहाँ कांग्रेस की आएगी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता अपना सब मेहनत कर रहे हैं। जब किसान सब जुड़ जाएगा तो फिर इन पे बचेगा क्या सरकार पे। अब ये तो ऐसे कानून और ऐसे वो बना रहे हैं, जब नहीं किसान को मंजूर है तो क्या जरूरत है थोपने की। किसान जब इसमें कुछ है, मैंने अखबार में पढ़ा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि छोटों किसानों को फायदा होगा। तो भाई जब छोटों किसानों को फायदा होगा तो बड़ों को भी होना चाहिए। तो ये कोई नहीं कि छोटों को कह रहे कि फायदा होगा और बड़े की सड़कों पे बड़े छोटे बड़े सारे हैं, कोई नुकसान है जब तो है। अगर जो आप जो इसमें शर्तें हैं आप खुल के उन्हें लिख के बताइए हर भाषा में, जो एग्रीमेंट में साइन कराएंगे कि भाई ये शर्तें हैं इसमें, जब जनता पढ़ेगी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या शर्तें, किसानों को क्या फायदा हो रहा। किसान हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनका तो भविष्य खत्म हो जाएगा। बाडी जी, अभी जो है ना, आज ही खबर आई है कि जो भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद, उसका जो नाम है वो दुनिया के 100 व्यक्तियों में एक वो शामिल है, उनको चुना गया है। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? चंद्रशेखर जी जो उनके लिए, अब 80 समाज के लिए सबसे पहले मायावती जी करती थी, अब वो करते मायावती जी अब तो चुप हैं। तो जब ये आवाज़ उठा रहे हैं तो अब लोग इनके पीछे हैं, मतलब उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। इसमें इस रूप में देखते हैं कि जो जिसकी आवाज़ उठाएगा, चाहे वो किसी बिरादरी का हो तो उसके साथ ही होगा। अब यही तो है, ये सारा है बिरादरीवाद किसने चलाया, ये सबको आपको पता है। अच्छा, एक तो आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, इससे सिर्फ और आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पर, जो केंद्र के मंत्री भी हैं निशंक जी, कितना अंतर पाते हैं आप? बंतर गया, हम तो भाई जहाँ कोई कहता है वहीं चलते थे। जहाँ किसी गाँव में चाहे मेरा लगा हुआ होगा। अब निशंक जी तो मंत्री भी हैं, पहले भी वो रह गए सांसद रहे, तो आप तो घूमते होंगे गांव में। अब गांव में देख लो कहाँ क्या काम है, अब क्षेत्रीय जनता बता देगी। तो निश्चित रूप से हर पास साथी भी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, राजेंद्र बाडी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वर्तमान में डॉक्टर निशंक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन बाडी जी का कहना है कि वो जनता से जुड़ना चाहिए और गाँव के बीच, लोगों के बीच समस्या के लिए जाना चाहिए। तो ये आपसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी से बात करें, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।